हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं NTA अभ्यास ऐप के चैप्टर वाइज क्वेश्चन और आज का चैप्टर है एनिमल किंगडम। इस चैप्टर के टोटल 30 क्वेश्चन हम करेंगे। हम इससे पहले वाले 3 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने अदर चैप्टर नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अदरवाइज आप चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन भी चेक कर सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में आप हमें बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉन्ट्रियो इक्थस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग ड्यू टू, यानी जो कॉन्ट्रियो इक्थस होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि वो सिंक ना हो जाए उस वाटर के अंदर। तो वो किसकी मदद से, क्या होता है जिसकी वजह से उन्हें स्विम करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली? एब्सेंस ऑफ ओपरकुलम, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, वेंट्रली लोकेटेड माउथ या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हाँ, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ओपरकुलम नहीं होता, जो आपके स्केल्स होते हैं उसके ऊपर ओपरकुलम की कवरिंग नहीं होती है कॉन्ट्रियो इक्थस में। बट क्या इसकी वजह से उनको स्विम करना पड़ता है? जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, यही मेन रीजन है। कॉन्ट्रियो इक्थस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये इंपॉर्टेंट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। वेंट्रली लोकेटेड माउथ होता है बट उसकी वजह से उनको स्विम करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स आर, जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट, सेकंड है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द एनालिड्स, सी ऑप्शन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट, या फिर डी है रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द एनालिड। तो सबसे पहले मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होती है वो इंसेक्ट में मिलती है, एनालिड्स में नहीं। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पर मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, नॉट अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, न्यूमोटेक बोन्स आर एक्सपेक्टेड टू फाउंड इन, यानी जो हमारी न्यूमेटिक जो बोन्स है वो किसके अंदर मिल सकती है? तो ऑप्शन दिए गए, पिजन के अंदर, हाउस लिजार्ड, फ्रॉग टैडपोल या फिर फ्लाइंग फिश के अंदर। अब न्यूमेटिक बोन्स क्या होती है? जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती है, होलो जो बोन्स होती है जहाँ पे एयरफील्ड होती है, उन बोन्स को बोला जाता है न्यूमेटिक बोन्स। और ये किसके अंदर मिलती है? एवीज यानी बर्ड्स के अंदर। यहाँ पे बर्ड्स कौन है? पिजन है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कोलर सेल्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्पोंजोसिल इन, जो कोलर सेल्स होती हैं वो स्पोंजोसिल को लाइनिंग करते हैं, किसके अंदर करते हैं? जेलीफिश के अंदर, साइकोन के अंदर, टीनिया के अंदर या फिर पीला के अंदर। तो जो स्पोंजोसिल की लाइनिंग जो होती है कोलर सेल्स के द्वारा वो होती है आपकी पोरीफेरा फाइलम के अंदर, और उसका एग्जाम्पल आपका साइकोन, जिसे स्काइफा भी कहते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ द हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, यानी हमें वो बतानी है जब केवल और केवल हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म हो। ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया गया अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, हाउस फ्लाई, फ्रॉग। बी दिया गया अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, सी हॉर्स, हाउस फ्लाई। सी है अर्थवॉर्म, लीच, स्पंज, राउंडवॉर्म। एंड डी है अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच एंड स्पंज। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर हर्मेफ्रोडाइट किनको बोलते हैं? जिनके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म यानी एक ही बॉडी के अंदर आपको मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। अब हाउस फ्लाई के अंदर ऐसा नहीं मिलता है, ना ही फ्रॉग के अंदर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो हाउस फ्लाई वाले तो ऑप्शन यहाँ से ये दोनों ही चले गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें राउंड वॉर्म्स की, ओके, तो राउंड वॉर्म्स जो होता है उसके अंदर भी नहीं मिलता है। ओके, जो आपका एस्कलमंथीज होते हैं उसके अंदर भी ये नहीं मिलता है हर्मेफ्रोडाइट। वहाँ पर भी वो डायोशियस होते हैं, मेल और फीमेल अलग होती है, फीमेल थोड़ी सी लॉन्गर होती है, ये भी साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी। यहाँ पे अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच और स्पंज जो है वो हमें हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होती है। ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 जो बायोलॉजी का है वहाँ पर भी ये दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोल्यूमिनेंस इज वेल मार्क्ड, यानी कौन है जिसके अंदर बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी वेल मार्क्ड होता है? बायोल्यूमिनेंस क्या होता है? जो इमिट को लाइट करता है ऑर्गेनिज्म। तो फेसिकोला के अंदर, प्लूरोब्राकिया, एडेम्सिया या फिर एस्केरिस के अंदर। अब बायोल्यूमिनेंस की जो प्रॉपर्टी है वो फाइलम टीनोफोरा के अंदर हमें देखने को मिलती है। उसके अंदर 2 एग्जांपल आते हैं आपके, कौन कौन से? प्लूरोब्राकिया एंड टीनोप्लाना। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा प्लूरोब्राकिया के अंदर बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी मिलती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पर हमें बताना है, देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, इट्स 2 कैरेक्टर एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच, यानी वो बताना है जिसके अंदर करेक्टली मैच नहीं है। बाकी सभी में तो करेक्टली मैच है, बट ये बताना है कि किसमें करेक्टली मैच नहीं है। मतलब यहाँ पे जो जीनस का नेम दिया गया है, यहाँ पे उसके 2 करेक्टर दिए गए हैं सभी में, और यहाँ पे फाइलम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीला। पीला में 2 करेक्टर कौन कौन से? बॉडी सेगमेंटेड, माउथ विद रेडुला, और फाइलम कौन सी होती है इसकी? मोलुस्का।
सेकंड यहाँ पे दिया गया एस्टेरियसिस, और यहाँ पे कैरेक्टर दिए गए हैं आपके स्पाइनी स्किन्ड और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, फाइलम होती है ये इकाइनोडर्मेटा। थर्ड दिया गया साइकोन में बोला गया कि पोर बियरिंग होता है, केनाल सिस्टम होता है, और यहाँ पर ये पोरीफेरा फाइलम के अंदर मिलता है, एग्जाम्पल है उसका। फोर्थ हमारा दिया है कि ये पेरी प्लांटा है, जहाँ पे जॉइंटेड अपेंडिजेस और काइटिनस एक्सोस्केलेटन उसके कैरेक्टर होते हैं, और ये फाइलम अर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो हमें बताना कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में कौन जहाँ पे बिल्कुल करेक्टली नहीं है, यहाँ पे इनमें से कुछ भी इनकरेक्ट हो सकता है। मतलब हो सकता है पिल्ला मोलुस्का का ना हो, एस्टेरियसिस काइनोडर्मेटा में ना आता हो, तो हमें वो बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं पीला, बॉडी सेगमेंटेड, माउथ रेडुला और मोलस्का। अब यहाँ पर सिंपल सा ये समझिए, ये नीट 2020 में भी पूछा जा चुका है। बॉडी सेगमेंटेड कभी नहीं होती है, मोलस्का में साफ साफ एनसीईआरटी में लिख रखा है बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, तो यही पहला ही करेक्टर बिल्कुल गलत लिख दिया पीला के लिए। तुम्हारा यहाँ पे जो पीला वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट मैच है। बाकी थर्ड के तीनों जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखे गए, उसके करेक्टर, फाइलम और उसका नेम भी। तुम्हारा जो फर्स्ट वाला है वो हमारा आंसर आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ए। ओके अगर आगे बढ़ने से पहले एक बार अगर आपको बायोलॉजी के सभी चैप्टर के नोट्स चाहिए जिसमें ऐसे मेंशन किया हो कि किस लाइन से किस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, जैसे प्लेटियलमंथीज के फ्लेम सेल से आपका नीट 2019 में, यहाँ से नीट 2014 में, आपका टेप वोम से नीट 2019 में, यहाँ पे AIPMT 2010 में, या फिर जैसे आपका साइक्लोस्टोमेटा में आप देख सकते हो AIPMT 2011, नीट 2015, 16, 2015, यहाँ से 2013। इस टाइप के अगर आपको नोट्स चाहिए सभी चैप्टर के तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब हमें बताना है कि एस्केरिस जो वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड की जाती है। अब एस्केरिस को ही तो हम राउंड वर्म बोलते हैं, जो एस्केलमंथीज फाइलम के अंदर आती है। तो यहाँ पर बोला गया देखिए, एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सिलोम नॉर मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम एंड मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट द एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि जो राउंड वर्म्स होते हैं वो आपके सूडो सिलोमेट होते हैं, तो ट्रू सिलोम तो उनमें प्रेजेंट होने का कहीं से कहीं तक मतलब भी नहीं बनता है। एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम तो जी नहीं, वो ए सिलोमेट भी नहीं होते हैं। ओके, और प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म जी नहीं, वहाँ पे मेटामेरिज्म भी देखने को नहीं मिलती है। तो प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सिलोम तो नहीं होता, नॉर मेटामेरिज्म, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ना तो ट्रू मेटामेरिज्म होती है ना ही ट्रू सिलोम होती है, दोनों चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 9 देख लेते हैं। प्रोटोकोडेट्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड इंक्लूड, जो प्रोटोकोडेट्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन्स होते हैं, उनके अंदर क्या आता है, प्रोटोकोडेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है। यूरोकोड, सिफेलोकोडेट, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, हेमिकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा या फिर साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा तो अगंथा होता है, वो वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है, वो बिल्कुल भी आपका प्रोटोकोडेट्स के नहीं आता। हेमिकोडेटा तो अलग से फाइलम ही बना दी गई है, तो वो भी नहीं आएगा। तो आपका यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट जो होते हैं वो प्रोटोकोड में आते हैं और एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स वन कैरेक्टर फीचर विदाउट इवन सिंगल एक्सेप्शन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक जो है वो फाइलम दी गई है, एक एनिमल दिया गया है और उसके कैरेक्टर लिखे गए हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है विदाउट इवन ए सिंगल एक्सेप्शन, यानी वो बताना है जिसमें एक भी एक्सेप्शन ना हो, मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल सही हो। तो फर्स्ट देख लेते हैं रेप्टिलिया। अब रेप्टिलिया में ये बोला गया कि पोजेस 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल। सेकंड कोडेटा, कोडेटा में हमें बोला गया पोजेस ए माउथ प्रोवाइडेड विद एन अपर एंड लोअर जा। सी में बोला गया है कॉन्ड्रियो इक्तस, कॉन्ड्रियो इक्तस में बोला गया है डू पोजेस ए कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। और फोर्थ जो आपका मेमेलिया, मेमेलिया में बोला गया गिव विथ टू यंग वंस। तो यहाँ पे एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अब रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल जहाँ पे 4 चैम्बर्ड होता है तो सभी में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो एक्सेप्शन है यहाँ पे। कोडेटा में बोला गया पोजेस ए माउथ प्रोवाइडेड अपर एंड लोअर जा, तो अगंथा के अंदर जा नहीं होता है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर तो उनमें एब्सेंट होता है जो, तो यहाँ पर ये बोला गया सभी कोडेट में होगा, तो ये भी जो वहाँ पे एक्सेप्शन है। कॉन्ट्रियो इक्तस डू पोजेस ए कार्टिलेजिनस एंड, हाँ जितनी भी कॉन्ट्रियो इक्तस है उनके सब में जो वो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मेमेलियन गिव बर्थ टू यंग वंस, प्लेटिपस जो होता है वो आपका ओवीपेरस होता है, तो सभी मेमेलिया जो वो वीवीपेरस नहीं होती, ये भी गलत है। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 11 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद इट्स क्लास, फाइलम एंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है, यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, उसकी क्लास बतानी है और इसका एक्सेप्शन जो वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप है वहाँ पे बोला गया कि बेट, रेट और कंगारू है, क्लास बोला गया कि ये मेमेलिया से प्रेजेंट करते हैं, और एक्सेप्शन बोला गया कि बेट, मतलब यहाँ पर बेट जो वो एक्सेप्शन हो सकता है कि वो मेमेलिया से बिलोंग ना करता। सेकंड में ग्रुप में बोला गया राइजोपस, म्यूकर, सैक्रोमाइसिस, क्लास बोला गया फंजाई, एक्सेप्शन बोला गया यहाँ पे म्यूकर।
सी में बोला गया कि आपका ग्रुप जो उसमें नेरिस, व्यूचेरिया और एस्केरिस हो सकती है। फाइलम में जो आपका बोला गया वो नीमेटोडा और हेलमिंथीज है, एक्सेप्शन में आपका बोला है नेरिस है। डी में बोला गया ग्रुप में आपका लोकुस्टा, एपिस और पीला है। फाइलम बोला गया मोलुस्का, एक्सेप्शन यहाँ पे पीला हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले बेट, रेट और कंगारू तीनों की तीनों मेमेलिया में आता है, तो एक्सेप्शन का तो कोई सवाल ही नहीं, बेट जो वो मेमेलिया के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो गलत दी गई है, क्योंकि वहाँ पे बोला गया एक्सेप्शन जो वो बेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी मेमेलिया से बिलोंग करते हैं। थर्ड में बोला गया राइजोपस, म्यूकर और सैक्रोमाइसिस फंजाई में आते हैं। ये बिल्कुल सही है, राइजोपस, म्यूकर और सैक्रोमाइसिस तीनों के तीनों फंजाई में आते हैं। राइजोपस और आपका म्यूकर जो होता है वो फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है, और सैक्रोमाइसिस जो है वो आपका एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है, जिसको ईस्ट भी बोलते हैं। बट यहाँ पे बोला गया ये फंजाई से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सी एक्सेप्शन। म्यूकर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हो सकता अगर यहाँ पे सैक्रोमाइसिस होता तो हम सोच भी सकते थे एक बार के लिए कि ये फाइकोमाइसिटीज है और ये एस्कोमाइसिटीज है, बट ऐसा नहीं है, म्यूकर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट हमारा बोला गया ग्रुप में नेरिस, वुचेरिया और एस्केरिस। यहाँ पे बोला गया नीमेटोडा से होती है, हेलमिंथीस यानी आपका एस्कलमंथीस में आते हैं ये, और एक्सेप्शन बोला गया नेरिस में। तो ये बिल्कुल सही है कि जो आपका वुचेरिया और जो आपका एस्केरिस है वो तो हम बोल सकते हैं कि निमोटेड हेलमिंथीस होते हैं, और जो आपका नेरिस होता है वो आपका एनालिड होता है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन बिल्कुल सही है कि यहाँ पर नेरिस यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी आपके निमोटेड और हेलमिंथीस होते हैं, वुचेरिया और एस्केरिस, ये बिल्कुल सही है, और एक्सेप्शन भी नेरिस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट ग्रुप में बोला गया कि लोकुस्ट, एपिस और पीला, यहाँ पे बोला गया मोलुस्का। अब लोकुस्ट और एपिस, एपिस क्या होती है आपकी हनी बी, तो ये तो आर्थ्रोपोडा से हो गए ना, तो ये फाइलम मोलुस्का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ओके, अगर यहाँ पर एक्सेप्शन कौन से हो सकते थे, एपिस और लोकुस्टा अगर यहाँ पे लिखा होता तब तो हम मान सकते थे, पर ये तो जो है वो तो आपके आर्थ्रोपोडा से आते, तो ये वैसे भी गलत हो गया। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट डज नॉट रिलेट टू एम्फीबिया, इनमें से कौन सी चीज जो है एम्फीबिया के लिए बिल्कुल सही नहीं है। Animals contain cloaca, tympanum represent external ear, body is distinguished into head, neck, trunk and tail, and respiration is by gills, lungs and through the skin. तो हमें बताना कि डज नॉट रिलेट टू यानी एम्फीबिया से रिलेट नहीं करता। यहाँ पर इन पे क्लोआका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। बॉडी इज डिस्टिंग्विश इनटू हेड एंड ट्रंक, जो हेड और ट्रंक के अंदर होती है, और कुछ एक जो होते हैं इन सम जो वो टेल प्रेजेंट हो सकती है, बट नेक तो कहीं से कहीं तक नहीं होती। तो ये जो है एक्सेप्शन है, ये गलत लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू क्लास साइक्लोस्टोमेटा, यानी साइक्लोस्टोमेटा क्लास के लिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी लिखी गई है। फर्स्ट है ऑल द मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फीसिस। सेकंड है देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। सर्कुलेशन इज ऑफ ओपन टाइप एंड दे आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पार्मिंग टू फ्रेश वाटर। अब ऑल मेंबर आर एक्टोपैरासाइट, जहाँ साइक्लोस्टोमेटा में सभी जो मेंबर है वो एक्टोपैरासाइट होते हैं। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल, जी हाँ, वहाँ पर उनमें कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता, ना पेयर्ड फिन्स वगैरह। सर्कुलेशन इज ओपन टाइप, जी नहीं, सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है। हार्ट जो होता है वो टू चैम्बर्ड होता है, तो यहाँ पे ओपन टाइप नहीं होता, ये गलत लिखा गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पंजिस, तो इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है स्पंजिस का, यानी फाइलम पोरीफेरा का। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और बॉडी स्पोर्ट बाय काइटिन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिल्कुल सही है। ओस्टिया प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, ये भी बिल्कुल सही है। बट जो बॉडी होती है वो स्पोर्टेड होती है स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जी फाइबर से। काइटिन यहाँ पे नहीं होता, क्या होता है, स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर होता है, प्योर एनसीईआरटी में लिखा भी है। तो ये चीज़ जो है वो गलत हो गई, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर टर्म दैट डिस्क्राइब, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होती है वो क्या चीज़ को डिस्क्राइब करती है, किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन लिखा गया द नंबर ऑफ इन्वेजिनेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सेकंड लिखा गया द नंबर ऑफ हेड्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। थर्ड लिखा गया द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या फिर फोर्थ लिखा गया द नंबर ऑफ सेल टाइप्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो कौन सी चीज होती है वो डिस्क्राइब करती है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। द नंबर ऑफ इन्वेजिनेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलप, जी नहीं। द नंबर ऑफ हेड ड्यूरिंग द, जी नहीं। द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर ड्यूरिंग द, हाँ, वो आपकी 3 लेयर्स होती है ना, एक्टो, एंडो और मीजो, तो उसी के बेस पे ट्रिप्लो डिप्लो बनता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। तो यहाँ पे हमें जो 4 स्टेटमेंट रीड करनी है और बताना कि कौन कौन सी इनकरेक्ट हो सकती है। फर्स्ट लिखा गया सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोडा इज ऑफ क्लोज टाइप। सेकंड लिखा गया पैरापोडिया इन एनालिड्स हेल्प इन द स्विमिंग।
थर्ड लिखा गया फाइलम मोलुस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। एंड फोर्थ लिखा गया एस्कलमंथीज आर डायोइशियस। तो हमें बताना कि कौन कौन सी इनकरेक्ट है। सबसे पहले सर्कुलेशन सिस्टम इन आर्थ्रोपोडा इज क्लोज्ड, नहीं वो ओपन टाइप होता है। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए। पैरापोडिया इन एनालिड हेल्प इन द स्विमिंग, बिल्कुल सही है। फाइलम मोलुस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, ये भी बिल्कुल सही है। एस्कलमंथीज आर डायोसियस, ये भी बिल्कुल सही है। तो केवल फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 17 है। द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंजिस, स्पंजिस में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर का, सेल टिश्यू का, या फिर प्रोटोप्लाज्मिक, या फिर ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 18 है। द थर्ड जर्मिनल लेयर दैट इज मीजोडर्म अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो ज्यादातर में एक्टो और एंडो दो ही लेयर होती है, तो जो थर्ड जर्मिनल लेयर होती है मीजोडर्म, वो सबसे पहले किस में अपीयर होती है, निडेरिया में, टीनोफोरा में, प्लेटियलमंथीज में, या फिर एनालिडा में। तो थ्री जर्मिनल लेयर का मतलब हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो हमने अभी बात की थी कि वहाँ पे जर्मिनल लेयर्स होती है, उनके बेस्ड भी तो आपके डिप्लो ट्रिप्लो बनते हैं। तो तीन लेयर जो होती है एक्टो एंडो और मीजो, तो वो थ्री जर्मिनल लेयर यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक सबसे पहले किस में आता है, वो आता है आपका प्लेटियलमंथीज में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज इनकरेक्टली मैच। तो कौन सी जो इनकरेक्टली मैच दिया गया है, मतलब यहाँ पे गलत लिखा गया है विद इट्स जनरल कैरेक्टर्स, उसके जनरल कैरेक्टर में यहाँ पे गलत लिखे गए। फर्स्ट देख लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा लेक जॉ एंड पेयर्ड फिन्स एंड बॉडी इज कवर्ड विद प्लेकोइड स्केल्स। सेकंड लिखा गया ओस्टियोइक्टस 4 पेयर ऑफ गिल्स आर कवर्ड विद एन ओपरकुलम एंड स्किन इज कवर्ड विद द साइक्लोइड स्केल्स। सी लिखा गया रेप्टिलिया, यहाँ पे बोला गया टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। डी लिखा गया एविस के अंदर की एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज कॉल्ड एज न्यूमेटिक बोन्स। तो कौन सा करेक्टर गलत है। साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं सबसे पहले, लेग जॉ जी बिल्कुल सही, यहाँ पे जानी होते हैं, पेयर्ड फिन्स एंड बॉडी इज कवर्ड विद प्लेकोइड स्केल। अभी अभी पढ़ के आए थे साइक्लोस्टोमेटा में डिवोइड ऑफ स्केल्स, वहां पर कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो प्लेकोइड स्केल्स कहाँ से आ जाएंगे साइक्लोस्टोमेटा में, यही पहला ही गलत लिखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे लिखा गया है टोटल 5 स्टेटमेंट। रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर ओनली, एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब यहाँ पे ये लिखा गया कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट ओबेलिया। तो इनमें से कितने पॉइंट ओबेलिया के लिए करेक्ट है, 2 है, 3 है, 4 है, या फिर 5 है। ओबेलिया किसके अंदर आता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ओबेलिया आपका निडेरिया के अंदर आता है, जिसको सीलियन ट्रेटा फाइलम भी बोलते हैं, जहाँ पे मेटाजेनेसिस शो भी होती है। ओबेलिया एग्जाम्पल वहीं पे लिखा गया है। अब यहाँ पर रेडियल सिमेट्री होती है, बिल्कुल सही है। क्या ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर ओनली, जी नहीं, यहाँ पर दोनों टाइप की होती है, आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ही होती है। तो यहाँ पे केवल ओनली अगर नहीं लिखते तब तो मान लेते हैं, बट यहाँ पे लिखा है इंट्रा सेलुलर ओनली, जी नहीं, एनसीईआरटी में साफ लिखा है एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होती है। एग्जिबिट 2 बेसिक फॉर्म कॉल पॉलिप एंड मेड्यूसा, ये भी बिल्कुल सही है। और अभी आपको बताया था कि वहाँ पे मेटाजेनेसिस होती है। होता क्या है, जो पॉलिप अगर मेड्यूसा को प्रोड्यूस करी है तो वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करती है, और मेड्यूसा जो होती है वो अगर पॉलिप को बना रही है तो वो सेक्सुअली बनाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जेनेसिस, दैट इज मेटाजेनेसिस। और ये ओबेलिया एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अब देख लेते हैं कितने करेक्ट है। तो फर्स्ट वाली करेक्ट है, सेकंड वाली करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है, फिफ्थ करेक्ट है। तो 1 2 3 टोटल 3 जो है वो हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 3 जो है वो करेक्ट है, हमसे करेक्ट ही पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। वन करेक्टर इज गिवन रॉन्गली फॉर फाइलम कोड डेटा मार्केट, यानी हमें यहाँ पे एक करेक्टर जो वो गलत दिया गया कोड डेटा के लिए, कौन सा है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और आगे लिखा गया पेयर्ड गिल स्लिट कनेक्टेड विद द एक्सटीरियर, एंड डी लिखा गया ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल टू द डाइजेस्टिव कैनाल। अब प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड सभी में होता है, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कोडेट्स के अंदर होता है, बट सभी कोडेट्स के अंदर नहीं होता। पेयर्ड गिल स्लिट कनेक्टेड विद द एक्सटीरियर, ये बिल्कुल सही है। ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल टू, ये भी सबके लिए सही है। बट जो प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जो है वो केवल वर्टिब्रेटा के अंदर मिलती है। जो आपके प्रोटोकोडेट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, उनके अंदर नोटोकोड जरूर होता है बट वर्टिब्रल कॉलम वहाँ पर नहीं होता है। तो ये जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। अब यहाँ पर यही हमसे पूछा गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 22 है। टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल विच आर। तो अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो एनवायरमेंट में तो वो सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करेगा, किस एनिमल्स को, पोइकिलोथर्मा को, होम्योथर्मा को, एक्वेटिक को, डेजर्ट को। तो वो सबसे ज़्यादा पोइकिलोथर्मस को,
जिनका टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता उनको अफेक्ट करेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, कौन सा ऐसा फीचर जो है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं मिलता, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंट, पैरापोडिया या फिर जॉइंटेड अपेंडिक्स। तो अभी पढ़ के आते हैं पैरापोडिया जो स्विमिंग में हेल्प करता है वो एनालिडा में होता है, आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 24 है, यहाँ पे बोला गया सम कैरेक्टर आर गिवन बिलो, तो यहाँ पे टोटल जो 4 कैरेक्टर दिए गए हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड बॉडी और सिलोमेट, विच ऑफ द 2 फाइला आर कैरेक्टराइज्ड बाय द अबव ऑल कैरेक्टर, तो कौन सी ऐसी 2 फाइला जिनमें ये सभी कैरेक्टर मिलेंगे, एनालिडा आर्थ्रोपोडा, एनालिडा मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा मोलुस्का या फिर आर्थ्रोपोडा इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो आपके एडल्ट होते हैं वहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सब में नहीं होती है, तो यहाँ से हमारा इकाइनोडर्मेटा हट जाता है। आर्थ्रोपोडा मोलुस्का, अब आर्थ्रोपोडा जो मोलुस्का है वहां पर कभी भी सेगमेंट नहीं होता, यहाँ पे लिखा है सेगमेंटेड, तो मोलुस्का में तो सेगमेंटेड अभी पढ़ के आए हैं तो वहाँ पे होता ही नहीं है, तो हमारा आंसर बच गया एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में ये सभी कैरेक्टर मिलेंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, टेम्परेचर रेगुलेट इज फाउंड इन, टेम्परेचर रेगुलेशन किस में मिलेगा, रेट में, फिश में, फ्रॉग में, लिजार्ड में, तो टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो हमें मिलेगा किस किस के अंदर, एवीज के अंदर और मेमेलिया के अंदर, और हमारे पास केवल एक ही है रेट जो मेमेलिया के अंदर आता है, बाकी सभी आपके इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स 1 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टैक्सोन, तो ऐसा कौन सा बिल्कुल करेक्टली मैच दिया गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं सी एनिमोन में बोला गया कि यहाँ पर ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक और निडेरिया है, ओके। सेकंड यहाँ पे लिखा गया सिल्वर फिश जो वो पेक्टोरियल और पेल्विक फिश कोर्डेटा के अंदर आता है। सी में बोला गया डक बिल जो प्लेटिपस होता है वो एविपेरस होता है, मेमेलिया के अंदर आता है। डी में बोला गया मिलीपेड जो होता है वो वेंट्रल नर्व कोड होता है, वहाँ पे अरेक्निडा होती है, अरेक्निडा में आता है। तो सबसे पहले सी एनिमोन जो है वो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और आपका निडेरिया में वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, अभी पढ़ के। सिल्वर फिश पेक्टोरियल पेल्विक कोर्डेटा, सिल्वर फिश आपका आर्थ्रोपोडा में आता है, कोर्डेटा में नहीं आता। टकबिल प्लेटिपस होता है ओविपेरस होता है, मेमेलिया के अंदर आता है, बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। मिलीपेड वेंट्रल नर्व सिस्टम अरेक्निडा नहीं होता, ये आपका माइरीपोड होता है, माइरा पोड जो होता है, मिलीपेड माइरापोड में आता है, अरेक्निडा में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन देख लेते हैं 27। यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मैमल विदाउट एनी एक्सेप्शन, मतलब जो करेक्टर सभी मैमल्स में मिलेगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स इन द नेक, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना, विविपेरिटी एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स। प्रेजेंस ऑफ 7 कब सब में 7 नहीं मिलता है, किसी में 10 तक भी हो सकता है, तो सभी मेमल्स में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, सभी के अंदर जो एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, जैसे आपका एक्वेटिक के अंदर आपको एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं देखने को मिले। विविपेरिटी एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे आपका प्लेटिपस ओविपेरस भी हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ये बिल्कुल सही है विदाउट एक्सेप्शन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 28 है, यहाँ पे बोला गया द कैरेक्टर्स आर गिवन बिलो शोन बाय, तो यहाँ पे टोटल 5 कैरेक्टर दिए गए हैं, बताना कि ये किस में शो करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बोला गया कि वो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेट्स होती है। ये लास्ट वाला बोल दे तो सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर बताना किस फाइलम में आता है, निडेरिया में, पोरीफेरा में, टीनोफोरा में या फिर नन ऑफ दीज में, तो ये तो टीनोफोरा के हैं सभी के सभी, कॉम्प्लेट्स वाले से ही पता चलता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 29 है, यहाँ पे मैच द कॉलम दिया गया है, यहाँ पे हमें मैच द कॉलम दिया गया है। यहाँ पे वो लिखा गया कि साइक्लोस्टोम है, आपका एवीज है, ट्यूनिकेट्स है, बेलेनोग्लोसस है और ओस्टियोइक्टस है, तो यहाँ पे कौन सी चीज किसके अंदर आएगी। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम आपका अगंथा में आता है जहाँ पे लेक ऑफ द जाबोन होता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही जाना चाहिए। एवीज जो होता है वो आपका टेट्रापोडा के अंदर आता है, टेट्रापोड जो होते हैं वो आपके एवीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्यूनिकेट्स की। अब ट्यूनिकेट्स किसके अंदर पढ़ा है आपने, जो ट्यूनिकेट्स है वो आपने पढ़ा है यूरोकोडेट्स के अंदर। बेलेनोग्लोसिस जो होते हैं वो आपने किसके अंदर पढ़ा है, हेमिकोडेट का एग्जाम्पल पढ़ा है। ओस्टियोइक्टस जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, पिस्कस होते हैं। ओस्टियोइक्टस कॉन्ट्रिइक्टस जो आपके फीसिस यानी पिस्कस के अंदर आ जाते हैं। तो अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, ए जो है वो हमारा जा रहा है किसके साथ में, साइक्लोस्टोम हमारा जा रहा है अगंता के साथ में, थर्ड के साथ में, तो ए थर्ड के साथ में हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, यानी सी और डी वाला। बी देख लेते हैं, बी हमारा किसके साथ में जा रहा है, फिफ्थ के साथ में जा रहा है, तो बी हमारा फिफ्थ के साथ में केवल एक जा रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट के साथ जा रहा है, जी नहीं। सी जो है वो हमारा किसके साथ में जा रहा है, सेकंड के साथ में जा रहा है, बिल्कुल सी, ये ट्यूनिकेट आपके यूरोकोडेट्स होते हैं।
डी हमारा फर्स्ट के साथ में जा रहा है, जी है बेलेनोग्लोसिस आपकी हेमिकोडेटा, और ई हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। तो यहाँ पे कौन सी चीज ट्रू है चारों के लिए, नेरिस के लिए, स्कॉर्पियन के लिए, कॉकरोच के लिए, सिल्वर फिश के लिए। दे ऑल पोजेज ए डोर्सल हर्ट। सबसे पहले बोला गया कि यहाँ पर ये सभी के पास में जो है वो डोर्सल हर्ट होता है। सेकंड बोला है नन ऑफ देम इज एक्वेटिक। आगे बोला गया दे ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम, दे ऑल हैव जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडिज। अब जो नेरिस होता है वो एनालिडा में आता है, तो पेयर्ड अपेंडिज वाला तो यहाँ पे हट जाता है, वो तो अर्थ्रोपोडा में होगा। दे ऑल बिलोंग टू सेम फाइलम, अभी बताइए तो एनालिडा के हो गया, तो ये तो यहाँ पे हट जाएगा कि वो सभी से नहीं हो सकता। स्कॉर्पियन कॉकरोच तो आपके किस में आते हैं, अर्थ्रोपोडा में आते हैं। नन ऑफ देम इज एक्वेटिक। नेरिस जो होता है वो आपका एक्वेटिक होता है, बाकी सभी टेरेस्ट्रियल होते हैं। स्कॉर्पियन, कॉकरोच और सिल्वर फिश भी आपका आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है। दे ऑल पोजेस डोर्सल हर्ट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये सभी के सभी नॉन कोऑर्डिनेट है जहाँ पे डोर्सल हर्ट होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये सब कुछ था इस वीडियो को लेकर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।